पंजाब पुलिस ने इंटरनेशनल ड्रग तस्कर सिमरनजोत सिंह संधू को मोगा के भलूर गांव से गिरफ्तार कर लिया। सिमरनजोत सिंह संधू अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल का हिस्सा है और जर्मनी में नशे के मामलों में वांछित है। पंजाब पुलिस, जिस तरह से आपको पता है कि माननीय सीएम साहब के निर्देशों पे पंजाब पुलिस लगातार ड्रग्स के अगेंस्ट काम कर रही है। इसी के दौरान पंजाब पुलिस ने इन कोलैबोरेशन विद सेंट्रल एजेंसीज एक बहुत बड़े इंटरनेशनल ड्रग स्मगलर सिमरनजोत सिंह संधू उसको अरेस्ट किया। इनिशियली जो पता चला है कि 487 केजी कोकेन, 66 केजी मैरिजुआना और 10 किलो जो हशीश है, इसके केस में इसको अरेस्ट किया गया था जर्मनी में। इसको 8 साल 6 महीने की सजा हुई थी। कन्विक्शन के बाद इसको कुछ टाइम दिया गया था सरेंडर के लिए। उसी के दौरान ये वहां से दुबई चला गया, दुबई से फिर इंडिया आ गया ये। और इसकी जो इंटेरोगेशन है उसमें ये सामने आया कि एक बहुत बड़ा ड्रग रैकेट था जिसका ये पार्ट था। ड्रग रैकेट जो है वो एक एनक्रोचैट मोबाइल्स एक होते हैं वो यूज करते थे, जिसमें इनका कम्युनिकेशन आपस में बिल्कुल सिक्योर रहता है, इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन रहता है। पुलिस के मुताबिक सिमरनजोत 2002 में जर्मनी गया था और टैक्सी चालक के तौर पर काम करता था। और इसकी जो बैकग्राउंड है कि ये बटाला एरिया का रहने वाला है, यहाँ पंजाब का। और इसके पेरेंट्स जो है, फादर है 1988 में जर्मनी चले गए थे, ये 2002 में जर्मनी गया था। वहाँ से जब कन्विक्शन हुई उसके बाद यहाँ आके इसकी जो एक्टिविटीज़ थी अभी इंटरनेशनल, क्योंकि ये बहुत बड़े इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का पार्ट है, यहाँ पे भी ये कोशिश कर रहा था इसी तरह का एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करने का। तो मोगा पुलिस ने एक FIR दर्ज की थी जिसमें 1 केजी जो हेरोइन है उसमें रिकवर हुई थी। 2 अक्यूज्ड अरेस्ट हुए थे। उसी केस में एक मनदीप सिंह नाम के शख्स की इन्वॉल्वमेंट आई थी जो USA का रहने वाला है। और मनदीप सिंह और सिमरनजोत सिंह संधू जो टच में थे और ही वाज ट्राइंग कि यहाँ पे भी कुछ परचेजर्स उनको आइडेंटिफाई करके यहाँ पे नेटवर्क एस्टेब्लिश किया जाए। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है मोगा पुलिस की, पंजाब पुलिस की, इन कोलैबोरेशन विद सेंट्रल एजेंसीज। तो अभी फर्दर जो है इसका प्रोसीजर पूरा करके इस केस में, जिस केस में जर्मनी में वांटेड है, तो जर्मनी जो एजेंसीज हैं इसको लेके जाएंगे। इस केस में ऑलरेडी जो पूरा इशू है उसके लिए कमेटी ऑलरेडी पंजाब में बनी हुई है जो पूरा इसको सुपरवाइज कर रही है। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, पंजाब पुलिस, पंजाब की, जैसे हमने देखा पंजाब की जो लॉ एंड ऑर्डर स्थिति है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। जो पीछे टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे हुआ था उसमें पंजाब दूसरे नंबर पे था लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस पर्टिकुलर इशू की जब हम बात कर रहे हैं तो 2 केसेस अब तक सामने आए, एक लुधियाना रूरल में, एक जलंधर रूरल में, एक दाका पुलिस स्टेशन का था और एक नूरमहल पुलिस स्टेशन का था। दोनों केसेस में FIR रजिस्टर हुई है। एज पर लॉ उसमें कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी एक इनक्रिप्टेड मोबाइल ऐप पर बातचीत करता था। ਉਹ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, तो टैक्सी तो फिर हौली हौली ये ट्रांसपोर्टेशन, फिर ड्रग्स की ट्रांसपोर्टेशन करन लग गया, उस नैटवर्क का पार्ट बन गया। सो सिमिलर नैटवर्क जो लगता है मंशा सी भी इतने भी एस्टैबलिश किया जाए। ये 487 केजी कोकीन, हाँ जी, कोकीन 487 किलो जर्मनी फड़ी गई सी। फिर 66 किलो मैरिजुआना इसके पास से 487 केजी कोकीन और 66 केजी मैरिजुआना जर्मनी में पकड़ा गया था। और उस पर FIR जो है अंडर सेक्शन 29 नार्कोटिक ड्रग्स एक्ट है उनका, उसके तहत इसके खिलाफ केस रजिस्टर था जिसमें इसको कन्विक्शन हुई थी 8 साल। जर्मनी पुलिस को बिकॉज ये जो पूरा ऑपरेशन है ये पंजाब पुलिस का और सेंट्रल एजेंसीज की, उनकी दोनों की कोऑर्डिनेशन से हुआ है। और जो हमारी सेंट्रल एजेंसीज हैं वो ऑलरेडी एक इसका नेशनल सेंट्रल ब्यूरो होता है हर कंट्री का, एक उसके साथ टच में है। ਜਿਹੜਾ ड्रग मनी नहीं है, ड्रग बहुत सारे मात्रा, वड्डी मात्रा ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰੱਗ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ 487 ਕਿਲੋ ਕੋਕੇਨ ਆ ਔਰ 66 ਕਿਲੋ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਹੈ ਔਰ 10 ਕਿਲੋ ਹਸ਼ੀਸ਼ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ LOC ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰੰਟਸ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਕੂਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। तो करते करते एक करीब आप कह सकते हैं कि 7-8 महीने तो अब्सकॉन्डिंग सीगा इस केस।
आईजीपी ने बताया कि सिमरनजोत 11 महीनों से गिरफ्तारी से बचने के लिए अमृतसर, चंडीगढ़, राजस्थान और मोगा समेत भारत की अलग अलग लोकेशंस पर रह रहा था। अमित पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।